विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 75 वर्ष पूर्ण करने की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय नमोसक द्वारा आयोजित एक शाम मोदी जी के नाम कार्यक्रम के मैं कहूं कि भारतीय नमोसक के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मनोज मनु जी, प्रभात जी, हेमंत जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं मनु भाई को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आज ये पूर्व संध्या पर गरिमामय कार्यक्रम किया और बहुत लोगों को सम्मानित किया जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। मोदी जी के जीवन से संबंधित कोई पेंटिंग बनाए, अपने मन में जो कल्पना हो। इसी के साथ 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाई जाएगी, उस पर पुष्पांजलि होगी और मोदी जी के संबंध में डॉक्यूमेंट्री एक बनी है आधा घंटे की, वो भी दिखाई जाएगी। विभिन्न स्थलों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हॉल बुक किए हैं, आपके आसपास जो रहते हैं उसको देखिए, प्रेरणाप्रद डॉक्यूमेंट्री है। उनके संबंध में पुस्तक भी जारी होगी, उसको भी लेकर के पढ़िए। मैंने विस्तृत विवरण 15 दिन का दिया है, पूर्व संध्या पर मैं बोल रहा हूँ, कल से वो प्रारंभ होगा। आप सबकी उसमें सहभागिता हो और देश को आगे बढ़ने में, विकसित भारत के प्रण को पूर्ण करने में जो पंचपर्ण लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने दोहराए कि हम सांस्कृतिक गौरव को आगे लेकर के चले, हम एकजुट होकर के चले, हम कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बने और देश की प्रगति में सहभागी बने। 17 सितंबर से बापू जी की जयंती तक, मोदी जी की जयंती से महात्मा गांधी जी की जयंती तक, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक हम इसको सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएंगे कि मोदी जी ने राजनीति के क्षेत्र में एक संत की भूमिका ही निभाई। जिस प्रकार संत समाज के कल्याण के लिए जीते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते, हर वर्ग की चिंता की है। परीक्षाएं होती हैं तो विद्यार्थियों से मिलते हैं, इसरो का मिशन फेल हो जाता है तो वहां जाकर के उनका ढाढ़स बनाते हैं और वही वो काम करके दिखाते हैं कि एक बार फेल होने के बाद जब प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा होता है तो इतना उत्साह बढ़ता है कि अगले साल वो गगनयान नोट साउथ पोल पर उतारकर भारत को प्रथम पंक्ति में खड़ा करते हैं और शिव शक्ति उसका नाम देते हैं। चंद्रमा के ऊपर गगनयान उतारने वाला साउथ पोल पर अगर कोई है तो सबसे पहला भारत। किसी भी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहित करने वाले खेलो इंडिया, फिट इंडिया, इस प्रकार गौरवमयी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सीनियर सिटीजन हमारे, उनको 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज, हर गरीब को 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन क्या बैंक के अंदर गरीब आदमी जा सकता था? बोलो, नहीं। उसको किसी प्रकार से सुविधा थी? नहीं। 52 करोड़ जनधन के खाते खोल करके गरीब आदमी को अमीरों के साथ एटीएम लेकर खड़ा करने का काम ये किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। मुझे मिले कल ही रेडी पटरी वाले, कल मेरे पास आए थे, मैंने पूछा क्या बात, कहने लगे भाई साहब हमको तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं, पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने उनका किया। ऐसे 4 करोड़ परिवार जो रेडी पटरी के काम से पलते हैं, कोरोना के बाद उनका काम खत्म हो गया, पैसा नहीं था, उनकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं था। उनकी गारंटी लेकर के मोदी जी ने कहा इनका गारंटर मैं हूं। ऐसे 68 लाख लोगों को 10,000 रुपए का बिना गारंटी के लोन
ये नरेंद्र मोदी ने। तेज गति के साथ हम बढ़ रहे हैं, 7.8% की गति से हमारी जीडीपी बढ़ रही है। आपने देखा है पिछले दिनों से तमाशा चल रहा है टैरिफ का। मित्रों, इस टैरिफ से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने नेता पर विश्वास रखिए और आत्मनिर्भर भारत की ओर चलिए। टैरिफ मेरे कुछ काम नहीं आएगा। भारत तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। अगली बार जब आप मोदी जी का जन्मदिन मनाएंगे तो हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे। तो जिनको पछाड़ कर आगे बढ़ रहे हैं उनकी छाती पर भी सांप लौटता है। वो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े। इसके खिलाफ षड्यंत्र अंतरराष्ट्रीय हो रहे हैं और देश के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेश की भावनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि वो छटपटा रहे हैं। वो मानते हैं कि राज करने का अधिकार केवल उस परिवार का है, केवल उनका है। कोई गरीब आदमी भारत का प्रधानमंत्री कैसे बन गया,